कुछ राज्य जातीय असंतुलन की बात कहते हुए जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बताते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82.75 करोड़ और मुस्लिम आबादी 13.8 करोड़ थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96.63 करोड़ जबकि मुस्लिमों की आबादी 17.22 करोड़ हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24.78% की रफ्तार से जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 16% की रफ्तार से बढ़ी है। एक स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ी है। अब पूरी तस्वीर समझने के लिए एक और आंकड़ा देखना होगा। 1992 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने आंकड़े जुटाए थे। तब मुस्लिमों में 4.4% प्रजनन दर थी, लेकिन 2015 वाले सर्वे में ये 2.6% रह गई। कि मुस्लिमों की प्रजनन दर अब भी हिंदुओं से ज्यादा है, लेकिन तेजी से घट भी रही है। ध्यान रहे, भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मतलब जो पिछड़ा हुआ है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे। कुल मिलाकर तेजी से आबादी बढ़ने का सामाजिक आर्थिक हालात से कहीं ज्यादा लेना देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता दर 57% है, जबकि कुल आबादी में 73% लोग साक्षर हैं। इसी तरह जहां देश में औसतन 22% लोग मैट्रिक या इससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, वहीं मुसलमानों में यह प्रतिशत सिर्फ 17 है। अशिक्षा, अतार्किक बात करने वाले धर्मगुरु, गरीबी, यह मुस्लिम समाज को पीछे की तरफ धकेलती आई है। 2 बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने की बात भी तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि उक्त 3 चीजों की चपेट में समाज रहेगा। हमारे देश में सबके लिए समान अवसर हैं, शिक्षा के, आर्थिक मजबूती के, फिर क्यों बेड़ियों में बंधे रहना। अब दूसरा प्रश्न, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? वोट बैंक समझने वाले नेता हर विषय के स्वयंभू विशेषज्ञ हो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ऐसे किसी नियंत्रण की जरूरत से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह जबरन जनसंख्या नियंत्रण नहीं करवाना चाहती है। जनसंख्या नीति के बिना भी पुरुष और महिलाएं आज के दौर में छोटा परिवार चाहते हैं। असम ने 2021 में 2 बच्चों की नीति अपनाने का फैसला किया था। राज्य सरकार के मुताबिक 2 से अधिक बच्चों वाले परिवार सरकार की कुछ खास योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन असम में कुल प्रजनन दर ही 1.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हाल के दशकों में भारत में फर्टिलिटी रेट में काफी गिरावट देखी गई है। साल 1950 में भारत में प्रजनन दर जहां 5.7% थी, वहीं आज भारत की एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन प्रजनन दर घटने की यह दर धीमी है। शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। लोग अब 2 बच्चों के बीच अंतराल रख रहे हैं। लोगों में परिवार नियोजन को लेकर ही नहीं सिर्फ जागरूकता ही है, बल्कि ज्यादा बच्चों की वजह से होने वाले आर्थिक परेशानियों को लेकर भी सचेत हुए हैं। जबरन लागू नीतियों के नकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। पंचायतों में 2 बच्चों के नियम में हमने देखा कि लिंग चयन और असुरक्षित गर्भपात में वृद्धि हुई थी। पुरुषों ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक तक दे दिया और परिवारों ने अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए बच्चों को गोद लेने के लिए आश्रय गृहों में छोड़ दिया। भारत की आबादी इस सदी के अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी अभी जितनी है उससे 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। और यही नहीं, दुनिया की आबादी भी सदी के आखिर में जितना पहले अनुमान लगाया गया था उससे 2 अरब कम रहेगी। UNFPA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत युवा जनसंख्या में बढ़ोतरी का अनुभव करेगा, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं किसी समय दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या दर दर्ज करने वाला देश अब दर में गिरावट दर्ज कर रहा है। 2011 के बाद से भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर औसतन 1.2% रही है, जबकि उसके पिछले 10 वर्षों में यह 1.7 थी। चीन को देखिए, वह अब लगातार अपनी जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, क्योंकि इसके वर्कफोर्स की उम्र और प्रजनन दर में कमी आई है। चीन की आबादी अगले साल से घटने लगेगी। पिछले साल वहां 1 करोड़ 6 लाख और घटने लगी है। पिछले साल वहां 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने जन्म लिया, जो कि उस साल मरने वालों की संख्या से थोड़ा ज्यादा था। उसका मुख्य कारण फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट थी।
बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुधवार को कहा कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत 142 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इससे जनसंख्या नियंत्रण की बहस अब और आगे बढ़ेगी। इस वास्तविकता को देखते हुए ही विशेषज्ञ न जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बताते हैं और न जनसंख्या विस्फोट जैसी कोई चिंता जताते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा से है। सरकार और समाज जब इन फैक्टर्स पर काम करेंगे तो आबादी के विस्फोट जैसी कोई बात रह ही नहीं जाएगी। बाकी राजनीति के लिए तो यह विषय मुफीद है और चुनाव सामने है, जितनी चाहे कीजिए।